वेलकम टू नैक जीएस क्लासेस। आज की इस क्लास में हम लोग हिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। वो है गुप्त साम्राज्य, गुप्त वंश के बारे में आज हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गुप्त वंश के बारे में। तो गुप्त वंश में जानने से पहले हम ये देखते हैं कि भाई ये गुप्त वंश के लोग अस्तित्व में कैसे आए। ठीक है ना, गुप्त साम्राज्य। ठीक, तो मूलतः ये लोग कुषाणों के सामंत थे। तीसरी सदी में अंत में कुषाण साम्राज्य पतन के कगार पर था। उसी समय ये ब्राह्मणवादी, ये गुप्त मूलतः ब्राह्मण थे, तो इन्होंने गुप्त वंश की नींव रखी। किसने रखी थी? तो श्रीगुप्त इसका नाम पहले आता है। तो इन्होंने ही श्रीगुप्त के बारे में गुप्त वंश की नींव रखी श्रीगुप्त ने। ठीक है, तो ये सब देखा हमने। तो इन लोग के इनके साहित्य, इनके स्रोत, ऐतिहासिक स्रोत, इन सब के बारे में हमको जानकारी कैसे मिलती है, मतलब इस साम्राज्य, इस वंश के बारे में हमको जानकारी कैसे मिलती है। उसका मुख्य एक स्रोत है इनके ऐतिहासिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, इनके स्मारक, इनके अभिलेख। ठीक है, क्या क्या अभिलेख हैं स्रोत में? स्रोत देखें तो अभिलेख हैं। ठीक है, अभिलेख के बाद आपके मंदिर हैं, स्मारक, मंदिर, हम इसको स्मारक ही कहेंगे, स्मारक में आ जाएगा वो। फिर आपका मुहरे, सिक्के, फिर उस काल के साहित्य। ठीक है, इन चारों चीज़ें से हमें उस काल के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, उस काल के बारे में हमको जानकारी मिलती है, गुप्त साम्राज्य के बारे में हमको जानकारी मिलती है। तो एक एक करके चलिए इनको देखते हैं कि कौन कौन से स्रोत हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अभिलेखों के बारे में देखते हैं। अभिलेख कौन कौन से अभिलेख थे? तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रसिद्ध है आपका प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, किसका है? समुद्रगुप्त का है। इम्पोर्टेंट है, पूछता है, समुद्रगुप्त। ठीक है, और स्कंद एक भीतरी अभिलेख है। और जूनागढ़ अभिलेख है। ये जो है स्कंदगुप्त का है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरी, ये गुहा अभिलेख है। उदयगिरी गुहा अभिलेख, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, इसका है। कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख, किसका? कुमारगुप्त का। तो ये इम्पोर्टेंट अभिलेख हैं जो उस गुप्त वंश के बारे में, उस कालक्रम के बारे में हमें जानकारी देते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसका नोट कर लीजिए पॉज करके वीडियो को, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं मुहरों के बारे में। ठीक है, क्या देखते हैं हम लोग?
मुहरों के बारे में, मुहरे, सिक्के, ठीक है। तो इस काल के जो मुहरे हैं ना, वैशाली और कौशाम्बी, इस क्षेत्र से बहुतायत मात्रा में यहाँ के मुहरे मिले। उस समय के दुर्लभ जानकारी के मुख्य स्रोत हैं ये मुहरे और सिक्के। इसके अलावा ये स्वर्ण सिक्के इस वंश के द्वारा बहुत सारे जारी किए गए भारी मात्रा में। तो इसी क्रम में बयाना, राजस्थान में एक जगह है बयाना, यहाँ से भारी मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। एक जगह है भरतपुर, यहाँ से भी मिला है, ठीक है। इसके अलावा इनके जो सिक्के हैं राजस्थान में तो हैं ही, फिर मध्य प्रदेश में हैं, उड़ीसा में मिले हैं, बंगाल में मिले हैं, बिहार में मिले हैं, ठीक है। यहाँ इनके स्वर्ण सिक्के मिले। भारत से बाहर भी मिले हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्के मिले हैं, भारत के बाहर से मिले हैं। मध्य कहाँ? मध्य जावा में, बहुत इंपॉर्टेंट पूछ सकता है, मध्य जावा में मिला है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सिक्के मिले हैं। तो कुछ शासक हैं जैसे कि आपके कुमारगुप्त, इन्होंने सिक्के जारी किए हैं। तो कुमारगुप्त के जो सिक्के हैं उनसे क्या जानकारी मिलती है? कुमारगुप्त के सिक्के से हमें जानकारी मिलती है, उससे उन्होंने अश्वमेध के बारे में जानकारी मिलती है उनके सिक्के से, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम, कुमार देवी के सिक्के, ठीक है, कुमार देवी के सिक्के मिले हैं चंद्रगुप्त प्रथम के काल के, प्रसिद्ध है, उनकी पत्नी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय, इनके ध्रुव देवी के सिक्के मिले हैं। और समुद्रगुप्त का सिक्का मिला है, उसमें उनको वीणा वादन करते दिखाया गया है, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब हम देखते हैं स्मारकों के बारे में। स्मारक, उस समय कौन कौन से स्मारक थे? मंदिर, गुहा मंदिर, ठीक है, मूर्तियाँ, ये सब हम चीज़ें हमको मिली हैं। स्मारक या स्थापत्य कह लीजिए, स्थापत्य, इसमें हमको क्या क्या मिला? मूर्ति मिली, मंदिर मिला, है ना, गुहा मंदिर मिला, ये सब चीज़ें हमको मिली, ठीक है। तो मंदिर में कौन सा? देवगढ़ झांसी, है ना, यहाँ पे दशावतार मंदिर मिला हमको, दशावतार मंदिर, ठीक है, दशावतार मंदिर। फिर कानपुर क्षेत्र में भीतर गांव मंदिर मिला एक, ठीक है, भीतर गांव मंदिर ये मिला। इसके पश्चात हमको गुहा मंदिर देखने को मिलता है। कौन सा? गुहा मंदिर में अजंता एलोरा, अजंता का। दूसरा कौन सा? बाघ मंदिर, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। बाघ, ये कहाँ है? एमपी में, ठीक है। गुहा मंदिर हो गया। और इसके अलावा फिर हमें मूर्तियाँ देखने को मिलती है। मूर्ति कौन कौन सा? हमको भगवान बुद्ध की मूर्ति देखने को मिलती है, इनकी कांसे की मूर्ति देखने को मिलती है, कांसे की मूर्ति, ठीक है। कांसे की मूर्ति कहाँ से? तो ये किशनगंज के आसपास, बिहार, ठीक है, मथुरा में बैठी हुई मूर्ति है। फिर हमको उदयगिरी से वराह मूर्ति मिलती है विष्णु भगवान की, ठीक है। तो ये सब मूर्तियाँ, ये मंदिर, गुहा मंदिर, ये सब उस समय के इतिहास के बारे में बताते हैं, साहित्य के बारे में बहुत एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत हैं। इनको आप देख सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो ये थे स्मारक। अब हम बात करते हैं साहित्यिक स्रोत के बारे में, ठीक है। अब हम
साहित्यिक स्रोत को देखते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत उस समय के जनजीवन, सामाजिक, धार्मिक, प्रशासनिक और कैसे शासन हो रहा है, समाज में क्या चल रहा है, किस प्रकार की प्रथाएं हैं, रीति रिवाज हैं, सीमा कहाँ है, कौन से शासक हैं, उनके विजय हैं, इनके सब, उनका महिमा मंडन, उनके विजयों के बारे में उल्लेख, तत्कालीन जो चीज़ें चल रही होती थी वो साहित्य उस संबंध में सब चीज़ बताता है। ठीक है, तो कौन कौन से साहित्य हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि एक महत्वपूर्ण नीति शास्त्र, हम जानते हैं कौटिल्य ने एक अर्थशास्त्र की रचना की थी, वैसी एक रचना है नीति शास्त्र। उसका जितना महत्व है इसका भी उतना ही महत्व है। ठीक है, कामंदक द्वारा इसकी रचना की गई थी, बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर हम देखते हैं एक और रचयिता है विशाखा दत्त, इनकी मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दूसरा कौन है? कालिदास। कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम। सीधे प्रश्न हो जाते हैं, किसकी रचना है? रघुवंशम, मेघदूतम, ऐसी बहुत सारी रचना है। ठीक है, ठीक। शूद्रक, मृच्छकटिकम। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण है वज्जिका, इनका है कौमुदी महोत्सव। ठीक है, इसके अलावा भी हैं जैसे सोमदेव का कथा सरित सागर, भास के जो नाटक हैं 13 नाटक, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये उस काल के जो साहित्य हैं वो उस काल के विभिन्न पहलुओं को, उस विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विभिन्न पहलुओं को बताते हैं। इस प्रकार हम इसी क्रम में देखते हैं पुराण, काल के कुछ पुराण भी हैं जैसे विष्णु पुराण, वायु पुराण, स्मृतियाँ हैं, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति। ठीक है, इस काल में कुछ महत्वपूर्ण यात्री भी आए थे, उनमें प्रमुख थे फायान, ये चीनी यात्री थे, वेनसांग, इत्सिंग। एक रचना है हरिवंश पुराण जिनसेन सूरी की, हरिवंश पुराण। तो इनके यात्रा वृत्तांत से भी हमको उस काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये आप नोट कर लीजिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्रोत थे, ऐतिहासिक स्रोत गुप्त साम्राज्य, गुप्त वंश को जानने के लिए। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। और अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।